दोस्तों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुख भरी खबर सामने आई है कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण के बेटे करण सिंह के काफिले ने अपनी लापरवाही की वजह से दो मुसलमान जो कि सड़क पर जा रहे थे उनको कुचलकर मार डाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मफाद के लिए सड़कों पर बड़ी लापरवाही के साथ चलते हैं और उस लापरवाही में मासूम लोगों की जान चली जाती है। बृजभूषण के बेटे करण सिंह के काफिले ने अपनी लापरवाही की वजह से दो नौजवान मुसलमानों की जान ले ली है। दोस्तों इस पूरे मामले के ताल्लुक से खबर आ रही है कि पुलिस ने अब तक सिर्फ ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, बाकी काफिले में जो लोग थे उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ड्राइवर पर कार्रवाई करना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये सवाल भी करना ज़रूरी है कि आखिरकार किसका काफिला था और क्यों और कैसे और किस लापरवाही की वजह से मासूम लोगों की जान चली गई। दोस्तों आपको बताते चले कि इस काफिले में जिन दो मुसलमान नौजवान की जान गई है उनमें से एक का नाम रेहान था और दूसरे का नाम शहजाद था। यकीनन उनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से सड़कों पर चलने वाले मासूम लोगों की जान चली गई है। दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल है। आखिरकार इस वीडियो के वायरल होने की वजह क्या है, आइए पहले इस बहन की ही जुबानी सुनते हैं कि इस बहन ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की 200 कंट्रीज में टॉप लिस्ट पर आता है इन टर्म्स ऑफ रेप एंड ब्रूचुअलिटी एंड क्रूएलिटी। एक ऐसी कंट्री जिसका डेटा टॉप पे आता है औरतों के खिलाफ तशद्दुद में। दुनिया की एक वाहिद कंट्री जो औरत अगर 4 बर्तन न लाए, एक स्कूटर न लाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटीज जो इस मुल्क में रहती हैं और ऐसा वायलेंस जो इस मुल्क में देखने सुनने को मिलता है। यहाँ तक कि आपने देखा रेसलर वो मुल्क की बेटियां जो लॉरेंस लेके आती है उन तक को नहीं छोड़ा जाता, वो अपनी इज्जत के लिए एहतजाज करती है, मेडल वापस करती है। ऐसी कंट्री में आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जिसमें आप एक कम्युनिटी को ये बता रहे हो कि इस्लाम औरतों को दबाता है और इस्लाम औरतों को ये कहता है और इस्लाम औरतों को वो कहता है। ये तो एक मजाक हो गया, ये तो एक जोक मालूम हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर औरत की प्रोटेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो और कुरान से आयतें कोट कर रहे हो तो ये सरासर एक जिसे कहते हैं कि बहतान तराशी है, फेक और फॉल्स प्रोपोगेशन है। यानी कि आज सेंसर बोर्ड भी नहीं बचा सैफ्रोनाइज होने। मैं पूछती हूँ रेवन्ना पे फिल्म क्यों नहीं बनती, बृजभूषण के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती, बिल्किस के 11 आरोप रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती, आसिफा के रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती, लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़कियां काटी जाती है उन पे फिल्म क्यों नहीं बनती, डाउरी के नाम पे लड़कियां जलाई जाती है उस पे फिल्म क्यों नहीं बनती। बॉलीवुड वाले मुझसे कॉन्टैक्ट करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं उनको बहुत सारी स्टोरीज दे दूंगा। इस लड़की ने साफ तौर पर यह बात कही है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा किरदार है मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने में, क्योंकि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों को लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जबकि इस्लाम का उस चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दोस्तों ये दूसरी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आखिरकार सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्यों वायरल है और किस वजह से लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं, आइए सुनते हैं कि आखिरकार इस बहन ने क्या कुछ कहा है। गाजा की वॉर तो तुम्हारे सुप्रीम गुज्जू ने रुकवा दी थी, तो फिर कल रफा पे इजराइल ने बमबारी कैसे कर दी। ये जितने पॉपो के पपीज इजराइल का समर्थन करते हैं, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम रेफ्यूजी टेंट्स की बमबारी और लोगों को जिंदा जलाने का समर्थन कर रहे हो। तुम एक बाप का अपने बिन सर के बच्चे के शव के बोझ उठाने का समर्थन कर रहे हो। तुम महिलाओं और बच्चों को मारने वाली सरकार का समर्थन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को धार्मिक हिंसा इतनी फीड कर दी गई है कि तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। ऑल्सो स्टॉप कॉलिंग इट अ वॉर। बॉम्बिंग इनोसेंट्स, किलिंग सिविलियंस इज नॉट अ वॉर। आज इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसी लॉ बॉडी के खिलाफ पता है क्यों जा पा रहा है? क्योंकि उसकी देश की जनता ने अपनी सरकार से सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराना बंद कर दिया है। इसलिए अपनी सरकार से सवाल पूछो जब तक पूछ पा रहे हो, उनको ठहराओ अकाउंटेबल जब तक ये लोकतांत्रिक हक तुमसे छीना नहीं जा रहा है। आज फलस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए हर वो इंसान,
हर एक वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है जो इजराइल का समर्थन करता है। ना केवल सिर्फ इजराइल बट हर एक इंसान जिसने इजराइल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, जिसने फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाई है। और याद रखना, जिन जिन भी देशों में धार्मिक सत्ता ने धार्मिक राजनीतियां खेली हैं वो देश बर्बाद ही हुए हैं सिर्फ, और हम लोग भी उस राह पे चल रहे हैं। हमारा लीडर यहाँ पे हेट स्पीचेस दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसकी गोदी मीडिया उसको बैकअप कर रही है कि ये तो ठीक बोल रहा है, और करोड़ों लोगों को उसने विश्वास दिलवा दिया है कि वो सही बोल रहा है, हिंदू खतरे में है एक्चुअली। तो सोचो, देखो, आंखें खोलो कि ये कौन सा धर्म है। तो दोस्तों, आप सब ने सुना कि इस लड़की ने मजलूम फिलिस्तीन बहन और भाइयों के लिए आवाज उठाई है, और ये बहन हर उस मजलूम के लिए आवाज उठाती है जिसके ऊपर, चाहे हिंदुस्तान में जुल्म हो या किसी बाहर मुल्क में जुल्म हो, ये हर उस शख्स के लिए आवाज उठाती है जिसके ऊपर जुल्म होता है। आप सब लोग इन वायरल वीडियोस के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।